दिव्यश्री नंदिनी जी राधे कृष्ण महाराज जी। और डिम्पल जी, इनका एक जैसा ही प्रश्न है। राधे कृष्ण महाराज जी, मैं जानती हूँ कि गुरु जी की प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे हर पाप भूल चूक क्षमा कर देते हैं, पर मेरे मन में प्रभु के श्री चरणों को छोड़कर बार बार संसार की ओर ही लग जाता है। क्रोध इतना आ जाता है कि बड़ों से भी गुस्सा हो जाता है। ये जानते हुए कि बड़े हो या छोटे हो, सब में प्रभु बसते हैं। भगवान आगे कैसे ये करूं? बार बार जानते हुए नहीं है। जैसे हम स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं और हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वास्तविक वो जगह थोड़ी वो स्वप्न ही में देख रहा है, वो जगह हुआ नहीं है। ऐसे ही अभी जो आप कह रहे हैं कि हम जानते सब में प्रभु हैं, नहीं जाना, सुना है और केवल सुन करके बात कह रहे हैं। जिस दिन जान जाओगी, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जन सकल राम मैं जाने, तो बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। फिर गुस्सा कैसे आएगा जब सामने हम प्रभु देखेंगे? अभी बात केवल कर रहे हैं, अभी ये स्थिति नहीं है। बार बार मन संसार की तरफ जाता है, तो बार बार संसार से हटाकर प्रभु की तरफ लगाएं। इसी को अभ्यास कहते हैं। प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला चरित्रों के गायन श्रवण में, प्रभु की सेवा में बार बार मन को संसार की तरफ जो भाग रहा है उसे हटा हटा कर प्रभु में लगाएं। एक दिन वो भागना कम करेगा, एक दिन भागना बंद कर देगा। और मंगलमय बात ये कि हम सब में प्रभु देखने की भावना कर रहे हैं, परिपक्व हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगी। घबराने की थोड़ी जरूरत है। अभी कोई सिद्ध थोड़ी हो गए कि हम जिधर देखें तो मनुष्य ना दिखा करके प्रभु दिखाई दे। अभी तो हमें स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा, जड़ दिखाई देगा, चैतन्य दिखाई, और उसमें भावना करेंगे कि इसमें हमारे प्रभु हैं, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं दे रहे ना। तो ये जब सिद्ध होगा तब आप काम क्रोध रहित हो जाएंगे। पर इसके लिए भजन चाहिए, खूब नाम जप करो और यही भावना का विस्तार करते रहो। बार बार मन संसार से हटा के प्रभु में लगाते रहो। निश्चित ये साधन भगवत प्राप्ति करा देगा। बस इसको समझ लीजिए। नाम जब छूटा तो कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। भगवान का भजन छूटा तो माया थप्पड़िया देगी, कहीं ना कहीं फंसा देगी, कहीं ना कहीं हमारे चिंतन में दोष पैदा हो जाएगा। किसका प्रश्न था? तो समझ पा रहे हैं आप? जी राधिका जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु में लीन होने के लिए खुद का अस्तित्व मिटाना चाहती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, परंतु आजकल की दुनिया फिर फायदा उठाने लगती है, जिससे ना चाहते हुए भी। तो तुम्हें दुनिया में लीन होना कि प्रभु में? किसका है, किसका प्रभु? तो बच्चा, तुम्हें दुनिया में लीन होना कि प्रभु में लीन होना है? दुनिया कैसे फायदा उठा सकती है? हमें दुनिया को दिखाना थोड़ी कि हम लीन है। नहीं नहीं, हमको ऐसे व्यवहार करना है जिसे व्यवहार चतुरता पूर्वक किया। भगवान का भजन करने वाले भोंदू थोड़ी होते हैं। रामय भजय ते चतुर नर, बड़े प्रवीण होते हैं लोक व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। हम अंदर से भगवान का भजन करते हैं, बाहर व्यवहार में बिल्कुल सावधान। ऐसा थोड़ी कि व्यवहार में ऐसे चूक, व्यवहार में चूक हो गई तो साधना किस बात की? तो ऐसा कैसे कैसे दुनिया कैसे ठगती? दुनिया कैसे ठग सकती है? अगर हम भोंदू बनेंगे तो बात है, नहीं तो हमें पता है कौन कैसे देख रहा है, कौन कैसे छू रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे, तो हम उसका उत्तर उसी हिसाब से देंगे। हम ये थोड़ी देखेंगे कि हम भगत हैं, हम भगवान में लीन हैं। नहीं, ऐसे नहीं। वैसे उत्तर बाहर व्यवहार में ये नहीं दिखाया जाता कि हम भगत हैं। बाहर व्यवहार को बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जैसे करना है। ए कैसे स्पर्श कर, ए कैसे देख रहा है, किसी भी विषय में, किसी भी आप परिवार में, तो हमको ये थोड़ी दिखाना बहुत भगत है। भक्ति अंदर का विषय है, बाहर व्यवहार में पूरा प्रवीण होना चाहिए, उसमें भोलापन नहीं होना चाहिए। वही इसीलिए हमने दया शब्द की व्याख्या में कहा कि बहुत होश में दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। अब वो हमें संबंध नहीं बनना चाहिए, हमारी ममता नहीं फैलनी चाहिए। कौन है, हमको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? हम स्वयं डिस्टर्ब वाले आचरण न करें तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारा चिंतन, हमारा आचरण ही भक्ति में लीन होने का मतलब क्या है? आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े गृहस्थ आचार्य हुए हैं, सब पूरी दिनचर्या, पूरा कार्य। राजा अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट। भक्ति का मतलब ऐसा मत समझो कि वो एकदम भोला भाला, ऐसा नहीं। बहुत प्रवीण, बहुत दिमाग जो है ना एकदम प्रज्वलित अग्नि की तरह हो जाता है, क्योंकि वो सच्चिदानंद से जुड़ता है। तो ऐसे कैसे कोई ठग सकता है? तुम्हें कैसे अनुभव हुआ कि दुनिया ठग रही है आपको, दुनिया आपको परेशान? कैसे अनुभव हुआ? आजकल की दुनिया फायदा उठाने लगती है, जिससे ना कैसे? चाहते हुए भी हीन क्या भावना- फायदा, तुम क्या फायदा उठा सकती है? हमें आप बताइए। महाराज जी, ऐसा लगता है कि वो
मतलब उनके द्वेष आने लगता है, बाद में हीन भावना उत्पन्न होती है। लेकिन हम किसी से मतलब नहीं रख रहे तो क्यों द्वेष आएगा? आप भगवान में लीन होना चाहते हैं तो अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानिए और बाहर सावधानी पूर्वक बर्ताव कीजिए। कौन आपसे द्वेष का पात्र क्यों बनेगा? कारण बताइए। हम किससे द्वेष करेंगे? मान लो स्कूल जाना है, गर्दन झुकाए हुए स्कूल गए, अपना विद्या अध्ययन किया, जो मित्र हमारे अनुकूल हैं, धर्म के अनुकूल हैं, उनसे बात की, नहीं तो घर चले जाए। हमारा राग द्वेष किसी से नहीं। भक्ति प्रवीणता सिखाती है, भोंदूपना नहीं। भक्त भोंदू नहीं होता कि जहां हुआ वहां फंस गया, जहां आया वहां रो दिया, जहां आया वहां जो मनावे, ऐसा नहीं। बहुत प्रवीण। देखो हर भक्त को देखो। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी महाराज, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानु। भगवान की भक्ति क्या? बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी के लिए आ रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। भजन करने वाला ज्ञानी होता है, विवेकवान होता है, प्रवीण। कभी परिस्थितिवश जैसे किसी को कुछ बोल दिया, हाँ, उसको बुरा लग गया या कुछ, क्या हम भगवत भाव करके उस भाव? नहीं, हम ऐसा क्यों बोलेंगे? हम ऐसा, जब हम भजन करते हैं तो हम विवेक पूर्वक बोलेंगे ना। हम ऐसा बोलेंगे ही क्यों? हम ऐसा बोलेंगे क्यों? भजन करने वाले हैं तो हम बहुत सावधान है ना, तो हम ऐसा बोलेंगे क्यों? महाराज जी, किसी ने छेड़ दिया, हाँ, इन्होंने थप्पड़ लगा दिया मान लीजिए, हाँ, या कुछ अपशब्द बोल दिए कि जिससे वो आगे से हाँ, पर बाद में उसी बात का चिंतन हो रहा है उसके प्रति। नहीं, चिंतन इस विषय का नहीं होगा कि हमने थप्पड़ क्यों मारा। नहीं, उसकी क्रिया थी, उसका क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। ये तो इन्होंने एक थप्पड़ मारा, इसके बाद छूट नहीं देनी चाहिए, इसके बाद रिपोर्ट करनी चाहिए कि अगली बार वो आप जैसे किसी भी बच्ची को छेड़ने की हिम्मत न करे। क्षमा नहीं करना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखो। उस समय नहीं कि भगवान इसमें है। अगर आप भगवान इस रूप में आकर ऐसे किए तो दंड रूप पूजा आपकी है। पहला तो हमारा एक्शन और दूसरा कानून का एक्शन। इससे ये जो मन चला स्वभाव है ना, उनके पवित्र हो जाएंगे। दंड के द्वारा अपराध प्रवृत्तियों का संयमन होता है, वो प्रार्थना के द्वारा नहीं होता, वो दंड के द्वारा ही होता है। तो उस समय सोचिए, भगवान उस समय आपसे प्रेरित करके ऐसा करवा रहे हैं, उसमें जलना क्या है? अगर वो क्रिया की प्रतिक्रिया ना होती तो आगे बढ़ जाता। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया भगवान करवा दिए, आगे बढ़ने का चांस नहीं देना चाहिए किसी को। अगर कोई अधर्म में आगे बढ़ रहा है तो उसके कदम रोकने चाहिए, उसके लिए विधान है, कानून है, उसके लिए विधान है। ऐसा नहीं है कि अधर्म तुम फिर तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो चाहो जैसे उपहास कर लो, जैसे चाहो वैसे आप बर्ताव कर लो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। हम भगत है इसका मतलब थोड़ी हम भगवत भाव रखते हैं, लेकिन अधर्माचरण से तुम आओगे। जैसे हम तो भाव करते हैं, भीष्म जी एक पक्ष में श्री कृष्ण तो बाण संधान करके मार रहे हैं ना, श्री कृष्ण के प्रति मार रहे हैं, नहीं, बाण की वर्षा कर दी श्री कृष्ण के ऊपर और अस्त्र ग्रहण करना पड़ा विपक्ष। अगर तुम अधर्माचरण करके आ रहे हो प्रवृत्ति, तो दंड ही तुम्हारी पूजा है, भले भगवान तुम्हारे अंदर है, उसका विधान है ना, खेल है। तुम अगर चोर बन के आ रहे हो तो तुम्हारे लिए दंड विधान है। तुम पापात्मा बन करके आ रहे हो तो तुम्हारी दंड रूपी पूजा है। रोग बन के आ रहे हो तो औषधि रूपी पूजा है। साधु बन के आ रहे हो तो प्रणाम नमस्कार पूजा है। जैसे आ रहे हो वैसी पूजा, तो उसमें शोक नहीं। यही कह रहे हैं, भक्त को बहुत विवेकवान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो भोलापन इतना नहीं कि कोई हमको जैसे चाहे वैसे बर्ताव करे, ऐसा भक्त नहीं होता। प्रवीण और सिंह दृष्टि सिंहवत, ये संसार है। अपने व्यवहार को एकदम सावधानी, आगे भगवान जैसा चाहे, अपने व्यवहार में असावधान नहीं होंगे। व्यवहार जैसे बच्ची हो, तुम चल रहे हो तो बहुत सावधानी से, अगर कोई 10 कदम तुम्हारे पीछे बच्चा चलता दिखाए, खड़े हो जाइए, ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहां 2-4 लोगों का सपोर्ट मिले, तत्काल एक्शन पे आइए। आप कैसे पीछे चल रहे हैं, नहीं हम ऐसे जा रहे हैं तो जाइए आप, तत्काल सावधान। वहां भोलापन नहीं कि नहीं सब में भगवान है, ये नहीं। व्यवहार में कर्तव्य धर्म को देखना है। देखो ना, जय विजय भगवान के पार्षद है, ये रावण कुंभकर्ण भगवान के पार्षद ही हैं। भगवान ने कहा हमारा तुम्हारा युद्ध तय, तो बोले खेल में आ जाओ, तो आ गए खेल में, ललकार ललकार कर लड़े, दोनों एक ही हैं। वो भगवान है, भगवान के पार्षद है। तो ये खेल है। अधर्माचरण करने वाले को दंड के द्वारा ही पवित्र किया जाता है। अगर ऐसा नहीं तो देखो फिर जरा सी छूट मिल जाने पर कैसी उद्दंडता बच्चियों के साथ होती है। तो हमें लगता है हर बच्ची को बहुत अलर्ट और सावधान और पहले ही कदम पर
उसको रोक देना चाहिए। मोबाइल व्यवस्था है, आपको पहले ही कदम में लग रहा है, कोई पीछे लग रहा है, आप पहले घर वालों को, तुरंत पुलिस को, आजकल नंबर ऐसे है, सूचित कीजिए और अपने को बचाव पक्ष में लाइए। आसपास जहां कहीं दुकान, कहीं ऐसे, अपना पहले जीवन सुरक्षित रखने के विचार में रहे, क्योंकि आजकल बहुत ही मन की मलिनताएं बढ़ रही हैं। साधुता अंदर का विषय, बाहर बहुत प्रवीण। बाहर अगर प्रवीणता नहीं दिखाई ना, तो फिर संशय हो जाएगा भगवान है भी कि नहीं है, हो जाए ना संशय। हमें बहुत प्रवीणता से चलना है बच्चा। नाम जप करो और अलर्ट, सावधान, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में बिल्कुल जैसा व्यवहार दिखाई दे रहा है उसका तत्काल वैसे उत्तर, उसमें ऐसा नहीं कि उसमें हम ढीलापन, उसमें ऐसा। तो आप बहुत सावधानी पूर्वक रहिए। कोई दुनिया ऐसी नहीं जो तुम्हें ठग सके, या कोई दुनिया नहीं जो तुम्हें दुविधा या दुख दे सके। सावधान रहोगे, भजन करोगी, भगवान तो रक्षक है ही, वही बुद्धि में भी रक्षा रूप से बैठ जाते हैं बचाव पक्ष के लिए। लेकिन कभी ऐसे दबना नहीं चाहिए, निर्भय, ऐसा नहीं। जरा सा भी कहीं तुम्हें किसी पर शंका जरा सा भी दिखाई दे तो क्षमा शब्द नहीं है, वहां दंड विधान में ही सावधानी होती है। महर्षि इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे करती हैं, बट जो काफी ज्यादा मात्रा में ऐसे हैं जो एक भय रखती हैं अंदर, कि जैसे कि अगर हमने इनकी रिपोर्ट कर दी, कल को ये चलो अभी तो हो जाएगा इसका, कल को बाहर आके हमारे घर वालों को, परिवार वालों को या मुझे क्षति पहुंचा सकता है ये किसी ना किसी रूप। तो अगर आप चुप रहते हैं तो कल वो दो बातें ज्यादा बढ़ा के कहेगा, परसों सामने खड़ा हो जाएगा, नरसों आपको जो सोच रही थी कि क्षति पहुंचा देगा वो पहुंचा देगा। और अगर वो कानून के अंतर्गत आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आज तक आपने सुना क्या कि जिस लड़की ने शिकायत किया उसके घर वालों को मार डाला या घर वालों को दंड दिया। और दूसरी बात यह है कि सत्य को भगवान सामर्थ्य देते हैं। अगर ऐसे डरोगे बच्चों तो फिर आगे वो जो उद्दंड बच्चे हैं उनको शास्त्र एक बार पता चल जाए कि आप डर गए हैं, फिर बस फिर नहीं, डरना नहीं है। ये बहुत बड़ी मात्रा में महाराज जी अंदर का, हाँ नहीं, डरना नहीं, बच्चों को डरना नहीं। जरा से अभी कहीं कोई गलत दर्शन, गलत स्पर्श आदि देखे तो तत्काल उसका विरोध करे, और विरोध में ही बचाव पक्ष ज्यादा है। अगर विरोध नहीं करोगे तो अगली बार से ज्यादा बढ़ावा मिल जाएगा, जो मन चला स्वभाव है उसको बढ़ावा मिल जाएगा। डरना नहीं चाहिए। बहुत जोर के कानून बने हैं माताओं बहनों की रक्षा के लिए, बहुत जोर के बने हैं। कोई गवाही की जरूरत नहीं, केवल इतना कह देने की जरूरत है कि हमें गलत ढंग से देख रहे थे, गलत ढंग से देख रहे थे, छूने की तो बात जाने दो, इतने में उनका हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए कभी गलत किसी को फंसाए नहीं, ये भी बात समझो। कभी कानून का दुरुपयोग न करे कि हम गलत किसी को दंड, द्वेष के कारण हम ऐसा कह दें। अगर कोई हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है तो हम उसके बचाव पक्ष में ऐसा करें। कभी ऐसा जैसे नहीं कि कुछ गलत ढंग से बच्चों को फंसा देना, ऐसा कभी ना करे, नहीं तो तुम उधर फंसाओगे, तुम्हारा कर्म तुम्हें फंसा देगा पक्का। इसलिए अब ये जितने कानून हैं अपनी रक्षा के लिए बने, धर्म न्याय के लिए बने, इनका दुरुपयोग ना करे और डरे भी ना। ऐसा कोई बहादुर नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारी सोच नहीं चले कोई ईश्वर है, ऐसा नहीं। जितना विधान है उतना जीवन जी लो, चाहे पाप करके चाहे पुण्य करके, इसके बाद मृत्यु तो आनी ही आनी है। डरना नहीं। हम तो पक्की बात कहते हैं कि जब आप भजन करती हो तो भगवान सहयोगी है, डरना नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि जो भगवान के विरुद्ध आकर हमको डर पहुंचा सके। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, पर प्रवीण रहो, प्रवीणता ना छोड़े। उसमें हमारा जहां तक प्रयास है हम बचाने करते, आगे भगवान है। देखो वसुदेव जी ने जब देखा कि आकाशवाणी हुई कि अय कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से रथ में बैठाल कर ले जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी, कूद पड़ा। वही रथ हाँक रहे थे, पकड़ा केस, देवकी को तो क्रूर कर्मा था और गर्दन काटने की तो रोक दिया। ऐसा आपको उचित नहीं है। आपको देवकी से तो भय नहीं है ना, नहीं। तो मैं वचन देता हूं, सत्यवादी, सत्य वचन वसुदेव जी के प्रसिद्ध थे कि प्रत्येक संतान आपके सामने लाएंगे। आपको संतान से भय, आप संतान मार देना। देव वहां लिखा है कि अगर भय का समय उपस्थित हो तो किसी भी तरह विवेक पूर्वक पहले अपने को बचाना चाहिए, बाद में क्या होगा वो अलग निर्णय। तुरंत वचन दिया कि एक एक संतान आपके पास सामने लाएंगे, ये वचन देता हूं,
आप देवकी को छोड़ दो, क्योंकि देवकी से कोई वैर नहीं, संतान से है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम विवेक के द्वारा पहले उस परिस्थिति को बचाना चाहिए, उस परिस्थिति से हम अपने को बचाए। डरना नहीं चाहिए कि आगे क्या होगा, और आगे वही हुआ जो आकाशवाणी ने कही थी लालजू प्रकट हुए, आए यहाँ, फिर जाके बाल पकड़ के घसीट के उसको सिंहासन से परम पद प्रदान कर दिया। रश्मि जी चंडीगढ़ से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, चरण वंदन। महाराज जी, हम नीम करोरी महाराज जी के भक्त हैं। जीवन सुधारने के लिए जब इच्छा जागी तो गुरुदेव की प्रेरणा से आपसे जुड़े। अब आप में गुरुदेव दिखते हैं, क्योंकि नीम करोरी बाबा जी अब अपने शरीर से नहीं है। इससे गुरु अपराध तो नहीं हो रहा। नीम करोरी महाराज जी ने कभी दीक्षा नहीं दी, पर उनको राम नाम बहुत प्रिय था। हम राम नाम और हनुमान चालीसा करते हैं, इससे भव पार हो जाएंगे महाराज जी। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जैसे कण कण में परब्रह्म है, ऐसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जहां हमको भगवान की प्रिय बात सुनने को मिली, जहां हमको भगवत प्राप्ति की बात मिली, वहां हमें पकड़ना चाहिए। मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं, शरीर कोई भी वो धारण किए हों, शरीर कोई भी हो, लेकिन जहां अपने मार्ग के अनुकूल, भगवत मार्ग के अनुकूल बात मिल रही, हम उसे गुरुवाणी मानते हैं, गुरुदेव के वचन मान करके चल देते हैं। क्योंकि गुरुदेव जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चरा अचरम, जड़ चैतन्य में वही विराजमान है, तो बोल कौन रहा है? गुरुदेव बोल रहे, उनकी बात मान ली तो अपराध बनने का तो सवाल नहीं। और जो पूछा कि राम राम जपते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, भव समुद्र से पार हो जाएंगे, तो कभी संशय मत करना। भगवान के जितने नाम है, सब नाम सब सामर्थ्य रखने वाले हैं। फिर भगवान का नाम आप जप रहे, और भगवान के महाभागवत हनुमान जी का यश गा रहे, हनुमान चालीसा का मतलब, और भव समुद्र से पार होने में संशय, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। संशय अगर बना रहा तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यते, वो कहीं ना कहीं आपको ना नाम बदलने की जरूरत है, न साधना बदलने की जरूरत है, न गुरु बदलने की जरूरत है, केवल भाव बदलने की जरूरत है। मेरे गुरुदेव इस रूप में मुझे उपदेश कर रहे हैं, बस सत्संग सुनो। जब हम राधा बोले तो तुम समझो हमारे लिए राम राम बोल रहे हैं। हम चूंकि हमारा हृदय श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित है, तो हमसे कोई पूछे कि हम क्या जपें, तो हमारा हृदय बोलेगा राधा 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 राधा। आपको गुरु जी ने कहा कृष्ण, तो आप उसी समय कृष्ण नाम कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपको बोला राम, तो राम राम राम, क्योंकि सब उन्हीं के नाम है, कोई अंतर नाम में नहीं। पर मुझे जो प्राप्त हुआ वो राधा 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 राधा। अब जो हमारे हृदय से जुड़ेगा तो चाहे जो कुछ बोलो आ जाएगा राधा राधा राधा। थोड़ा भी अगर हमसे प्यार किया, थोड़ा भी हमसे अपना माना, तो ये संक्रामक रोग चढ़ जाएगा आपके ऊपर, पक्का। देख लो, देख लेना, संक्रामक रोग है ये प्रेम। जैसे गुरु जी है चढ़ गया, हाँ, नहीं वो चढ़ जाएगा अगर थोड़ा तुम्हारी श्रद्धा इधर प्रेमानंद, तो प्रेमानंद पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति। ये हमारे आचार्य, हमारी प्रिया जो है, न्यूजीलैंड से ले आए हैं गुरु जी, 5 जाने न्यूजीलैंड से सिर्फ मिलने आपको। हाँ, तो राधा राधा जप ये हमारे पास। अच्छा, जो नाम जप कर रहे हो आप उस पर श्रद्धा कभी गिराना नहीं, क्योंकि हमारे ही प्रभु के नाम है, अनंत नाम है ना, अनंत नाम है। तुम्हें जो नाम प्रिय लगा उससे मन हटाने की जरूरत नहीं। और जब जबरदस्ती छा जाएगा नाम, तो फिर तुम चला ही नहीं पाओगे। और जब किशोरी जी कृपा करेंगी, तो लालजू जब कृपा करते हैं तब राधा नाम आता है, क्योंकि राधा नाम लालजू के हृदय का गुप्त धन है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। हाँ, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। लालजू के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप हुआ, वो नाम राधा, वो स्वयं अपनी बंसी से राधा राधा, अपनी जिह्वा से राधा राधा। तो हमारा तो रंग जब चढ़ेगा तो राधा ही राधा आएगा। बच्चे बच्चे में हमारे माई श्यामाजू को राज, छोटा बच्चा है ना। अब जैसे उसे विनोद में पूछा एक दिन, भाई हम तो ये जानना चाहते हैं कि लालजू और श्री जी ये दोनों खड़े हैं, तो आप किसकी तरफ बढ़ोगे? छोटा बच्चा,
तो उन्होंने कहा श्री जी की तरफ हमारे भाई श्यामाजू को राज, यही बात प्रेमानंद की छाती की यही बात है, यही अंदर से आएगी, क्योंकि हम वृंदावनवासी राधा उपासी इसी ठसक में लालजू हमारे अधीन रहते हैं। प्रियाजू की निज प्रियता के कारण ही लालजू हमारे अधीन रहते हैं, और हम प्रियाजू के सुख के लिए प्रियाजू से भी बढ़कर लालजू को प्यार करते हैं।